सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है तरबूज की दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3 तरबूज की दुनिया। तो चलिए पाठ का परिचय देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों में अपार कल्पना शक्ति होती है, यानी कि उनमें बहुत कुछ विचार चलते रहते हैं, उनकी कल्पना कहाँ से कहाँ उनको ले जाती है और इसे बढ़ाना जरूरी है। आजकल बच्चे टीवी देख देख कर कल्पना शक्ति खोते जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। कहानी पढ़ना, कहानी सुनना और कहानी बनाकर सुनाना भी रोजमर्रा की जिंदगी का अंग होना चाहिए। तो इस प्रकार कल्पना शक्ति भी, कहानी सुनना सुनाना, सपने देखना भी बहुत जरूरी है एक बच्चे के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सौरभ गर्मी की छुट्टियों में हर बार अपने नाना नानी के घर जाता है, पर इस बार की बात ही कुछ अलग है। इस बार उसके साथ उसकी छोटी सी नन्ही सी बहन गुड़िया भी होगी। किसका क्या नाम था? उसका नाम, छोटी बहन का नाम गुड़िया था। वो गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाता था? नाना नानी के पास जाता था। ठीक है, और इस बार कुछ अलग था क्योंकि उसके साथ एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम गुड़िया था। ठीक है, सौरभ का मन करता है कि वह गुड़िया को नानी के घर की सारी बातें बताए। ठीक है, अपने साथ बाहर घुमाने ले जाए, पर वह अभी बहुत छोटी है, इसलिए कुछ समझती ही नहीं है। कुछ भी कहो बस हंस देती है या रो देती है। अरे हाँ, मामा की बेटी मनस्विनी मनस्विनी भी तो मिलेगी वहां। तो बोला, वो बातें करने लगा अपने आप से। क्या कह रहा? वो ये सोचता है कि इस बार मैं अपनी छोटी बहन को सारी बातें बताने का उसका मन होता है कि वहां क्या होता है, कैसे नानी और नाना की सारी बातें वो बताना चाहता था, पर उसकी छोटी बहन बहुत छोटी थी, उसकी बातों को नहीं समझती थी। या तो वो हंसती थी या वो रोती थी और कुछ नहीं करती थी। फिर उसको याद आया मामा की बेटी मनस्विनी भी वहां होगी। वह तो एकदम रेलगाड़ी सरीखी है। मतलब सरीखी का अर्थ है समान, तो रेलगाड़ी की समान है। बस बोलती ही रहती है, कभी चुप नहीं होती। फिर भी उसके साथ खेलना और बातें करना उसे अच्छा लगता है। फिर वो कहता है, उसको याद आता है कि वहां पर मनस्विनी यानी मामा की बेटी भी मिलेगी। वो क्या है? रेलगाड़ी के समान। सरीखी यानी समान। रेलगाड़ी की जिस प्रकार रेलगाड़ी बोलती रहती है, आवाज निकालती रहती है, उसी प्रकार वो भी बोलती रहती है, चुप नहीं होती। पर उसके साथ उसको खेलना अच्छा लगता है, बातें करना भी अच्छा लगता है। किसको? सौरभ को, मनस्विनी के साथ। सौरभ को अपने नाना नानी बहुत अच्छे लगते हैं। नाना के घर जाने पर नानी हर रोज उसकी पसंद की बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती हैं। सौरभ के नाना नानी बहुत अच्छे लगते थे उसके, क्योंकि उसका ख्याल रखते थे, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान, बढ़िया बढ़िया पकवान, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर सौरभ को खिलाते थे। और नाना जी उसे खूब घुमाते। नाना जी क्या करते? उसे खूब घुमाते। ये देखो, उसके नाना जी उसको घुमा रहे हैं, जहां कहो वहीं ले जाते हैं। इस बार भी नाना जी सौरभ और मनस्विनी को पास ही बह रही गंगा नदी के किनारे ले गए। नदी किनारे ढेर सारी नावें खड़ी थी। एक नाव पर बैठकर वे लोग नदी के पार पहुंच गए। सौरभ ने पहली बार गंगा का तट देखा। गंगा का तट यानी ये गंगा के आसपास की जितनी भी जगह है, पहली बार उसने देखी। ठीक है, दूर दूर तक रेत का मैदान, उसका बालू में खेलने का मन करने लगा। क्या देखा उसने? गंगा का तट देखा, आसपास की जगह जितना किनारा देखा। फिर दूर दूर तक क्या था? बालू बालू रेत का मैदान था और उसमें उसका खेलने का मन करने लगा। दोनों बच्चे बालू में खेलते खेलते थोड़ी दूर निकल गए। मनस्विनी देखो, यहाँ क्या है? सौरभ ने आवाज दी। ठीक है, सौरभ ने आवाज दी मनस्विनी को बुलाकर। जब वो दूर चले गए थे, वहां देखा उन्होंने, सौरभ ने आवाज दी, देखो क्या है? क्या है सौरभ? मनस्विनी ने उसको जवाब दिया, क्या है सौरभ? अरे यहाँ तो खेत है और खेत में तरबूज है। ओ माँ, ये देखो कितना बड़ा तरबूज है। मनस्विनी ने आंखें नचाते हुए उसे इशारा किया। फिर उसने उसको बुलाया, खेत दिखाया मनस्विनी। फिर लेकिन मनस्विनी ने देखा वहां पर बहुत बड़ा
तरबूज है उस खेत में, और वो एकदम से हैरान हो गई, ये क्या देख लिया, इतना बड़ा तरबूज। ठीक है, उसने आंखें नचाते हुए उसे, तो उसे देख के उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई थी, और वो सौरभ को इशारा कर रही थी, ये देखो, हाँ ये तो बहुत बड़ा तरबूज है, इतना बड़ा तरबूज तो मैंने आज तक नहीं देखा। सौरभ ने कहा, फिर सौरभ ने भी कहा कि हाँ ये तो बहुत बड़ा तरबूज है, इतना बड़ा तरबूज मैंने नहीं देखा। आज तक कुछ देखा भी है तुमने सौरभ? मनस्विनी ने मजाक किया। किसका? सौरभ का, कि तुमने आज तक कुछ देखा भी है? दोनों उस बड़े से तरबूज के नजदीक चले गए। सौरभ ने आश्चर्य से देखा और सोचने लगा कि यह कितना बड़ा तरबूज है। वह अपने दोनों हाथ फैला ले तब भी उसके बीच नहीं समा पाएगा। फिर क्या होता है, दोनों तरबूज के पास गए, नजदीक गए, फिर देखा, बड़े हैरान के साथ, आश्चर्य के साथ देखा, सोचने लगे, अरे ये तो इतना बड़ा तरबूज है, अगर हम दोनों हाथों से समेटेंगे तभी ये हमारे अंदर नहीं समाएगा, ये तो बहुत ऊंचा पहाड़ जैसा है, ये देखो कितना ऊंचा, और ये कितने छोटे छोटे है ना। इस तरह से ये तरबूज के बारे में देखकर उसके बारे में सोचने लगे। पहाड़ जैसा तरबूज था, हरे रंग का गोल गोल, रेत में आधा नीचे धसा और आधा ऊपर उठा हुआ, है ना, हरे रंग का गोल, आधा तो रेत में धसा हुआ था और आधा ऊपर उठा हुआ था, ये इतना बड़ा पहाड़ जैसा तरबूज। मनस्विनी तरबूज पर चढ़ने की कोशिश करने लगी तो फिसल गई, लेकिन उसके फिसलते ही बड़े से तरबूज के बीचों बीच एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। फिर क्या होगा कि मनस्विनी इस पे चढ़ना चाह रही थी, लेकिन वो क्या हो गई, फिसलने लगी, वो चढ़ने का प्रयास कर रही थी पर उससे फिसलने लगी। फिर क्या हुआ, उस तरबूज के बीचों बीच एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। यह तरबूज तो बड़ा मजेदार है, चलो अंदर चले, सौरभ बोला। सौरभ ने क्या बोला, अरे ये तो तरबूज बहुत मजेदार है, चलो अंदर चले। किसने बोला? सौरभ ने बोला। उसने मनस्विनी का हाथ पकड़ा और दोनों तरबूज के अंदर चले गए। ठीक है, इस तरह से वो अंदर चले गए तरबूज में। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि तरबूज के अंदर तो पूरी एक दुनिया ही मौजूद है। फिर उन्होंने देखा कि तरबूज के अंदर पूरी एक पूरी दुनिया बनी हुई है, उनको दिख रही है। उस दुनिया में सड़क भी है, घर भी है और स्कूल भी है, लेकिन सब कुछ लाल रंग का है। कैसा है? लाल रंग का। उन सड़कों, घरों और स्कूलों में तरबूजों के छोटे छोटे बीज चल फिर रहे हैं। स्कूल की कक्षा में बोर्ड भी काले की जगह लाल रंग का है। फिर वो देखते हैं अंदर जाकर तरबूज की दुनिया को, देखते हैं, ये तो पूरी दुनिया मौजूद है तरबूज के अंदर, सड़क भी है, यहाँ घर भी है, जैसे हमारी दुनिया ऐसे तरबूज की दुनिया, वहाँ स्कूल भी है, और लेकिन सब कुछ क्या है? लाल रंग का, जिस प्रकार एक तरबूज होता है। ठीक है, और क्या है, वहां पर जो थे इंसान की जगह छोटे छोटे बीज थे, जो तरबूज के बीज जैसे होते हैं। तरबूज के बीज क्या थे? छोटे छोटे बीज चल फिर रहे थे। स्कूल की कक्षा में बोर्ड भी क्या था? लाल रंग का था। सारी किताबें, और सारी किताबें भी लाल, चारों तरफ लाल रंग की दुनिया है। कैसी दुनिया है? लाल रंग की। इस दुनिया में लोग खाते क्या हैं और पानी कैसे पीते हैं? सौरभ ने सोचा। फिर सौरभ ने सोचा कि खाएंगे क्या और पानी क्या पिएंगे। मनस्विनी भी आंखें फाड़ फाड़ कर तरबूज की दुनिया को देख रही थी। तभी अचानक तरबूज की दुनिया में बारिश होने लगी, लाल लाल पानी की बारिश होने लगी, लाल लाल पानी की बारिश। अब सौरभ की समझ में आया कि इस दुनिया के लोग तरबूज का मीठा पानी, लाल पानी ही पीते होंगे और खाते भी लाल तरबूज ही होंगे। फिर सौरभ को समझ में आया कि खाते क्या है, पीते क्या है। जब बारिश हुई तो वो समझ गया कि ये लाल लाल पानी पीते हैं और खाने में तरबूज ही खाते होंगे। बारिश बंद हुई तो जैसे भूकंप आ गया, पता नहीं क्या हुआ कि तरबूज लुढ़कने लगा। दोनों बच्चों ने कसकर एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। तरबूज के अंदर की दुनिया डोल रही थी, सब कुछ उलट पुलट होने लगा। फिर क्या हुआ, जब बारिश बंद हुई तो वहां पर भूकंप आ गया। जैसे भूकंप आने पर धरती हिलती है, वैसे ही तरबूज भी लुढ़कने लगा इधर से उधर, और इन दोनों बच्चों ने अपने हाथ कस के पकड़े,
ठीक, फिर तरबूज के अंदर की दुनिया डोल रही थी, है ना, इधर से उधर डोल रही थी। सब कुछ उलट पुलट होने लगा। लाल रंग, फिर आगे, लाल रंग के घर, लाल रंग की सड़कें और लाल रंग की दुनिया भी उल्टी हो गई। क्या हो गई? सब कुछ उल्टा हो गया भूकंप आने से। तरबूज के छोटे छोटे बीज भी उलटने पलटने लगे, पहले उल्टे फिर सीधे। ठीक है, क्या कैसे उलटने पलट, पहले उल्टे हुए सीधे, ऐसे ही उलटने पलटने लगे, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता रहा। पूरा वो तरबूज क्या इधर से उधर लुढ़कने के कारण भूकंप जो आ गया था। तरबूज तो लुढ़कता ही जा रहा था। सौरभ और मनस्विनी भी तरबूज की दुनिया में गिरते पड़ते लाल लाल हो गए। कैसे हो गए? लाल लाल हो गए। सौरभ को अब अपनी मम्मी की याद आई और वह जोर से चीखा, मम्मी के वो क्या हो, उसको अपनी मम्मी की याद आई तो वहीं खड़ा खड़ा वो अपनी मम्मी मम्मी का नाम लेता हुआ जोर से चीखता है, मम्मी मम्मी, है ना, इस तरह से मम्मी का नाम लेता है वो। फिर सौरभ की मम्मी भागी भागी आई। कैसे आई? भागी भागी, और कहने लगी, क्या हुआ सौरभ, सपना देखा क्या? देखो सुबह हो गई है, जल्दी उठो, नाना नानी के घर नहीं जाना है क्या? फिर क्या हुआ? जब वो चिल्लाने लगा तो उसकी मम्मी भागी भागी आई, तो सौरभ से पूछे क्या हुआ? तो सौरभ, कोई बुरा सपना देखा है क्या? तो वो ये सब कुछ जो हो रहा था वो सपने में देख रहा था। वो बड़ा सा तरबूज, आंधी तूफान, लाल लाल दुनिया जो भी था वो सब कुछ सपने में देख रहा था, अपनी कल्पनाओं में देख रहा था। ठीक है, फिर उसकी माँ आती है, तुमने कोई सपना देखा, चलो सुबह हो गई, उठो, नाना नानी के घर नहीं जाना है क्या तुम्हें? इस तरह से उसकी माँ उससे प्रश्न करती है। यह सुनकर सौरभ ने आंखें खोली और बोला, ओहो, तो मैं सपना देख रहा था, कितना मजेदार सपना था। सौरभ ने मुस्कुराते हुए माँ का हाथ पकड़ा और बिस्तर से उठ गया। तो फिर उसको पता चला कि वो जो भी कुछ देख रहा था वो सपना देख रहा था। फिर वो अपनी माँ का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए उठ गया अपने बिस्तर से। इस तरह से ये बच्चे सपना देखना, इस तरह से बच्चे अपने क्या करते हैं, सपने देखना अच्छी बात है, हमें कल्पनाएं करनी चाहिए और बच्चों की कल्पनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, इस प्रकार इस पाठ में ये चीज हमें बताई गई है। ठीक है, शब्द पोटली, पकवान स्वादिष्ट भोजन, पकवान स्वादिष्ट भोजन, आश्चर्य अचंभा, भूकंप भूचाल, नजदीक पास, दुनिया संसार। ठीक है, तो आप बातों ही बातों में इन प्रश्नों का उत्तर वाचन कौशल यानी बोलकर देंगे। लिखिए क्या पढ़ा, जो भी आपने इस पाठ से पढ़ा है उनका उत्तर आप देंगे। ठीक है, अब आ जाइए, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। पहला देखिए, सौरभ की छोटी बहन का नाम था, क्या था? गुड़िया। ठीक, दूसरा देखिए, नाना जी सौरभ व मनस्विनी को किसके तट पर ले गए? किस तट पर ले गए? गंगा नदी के। ग देखिए, कौन फिसल गया? कौन? मनस्विनी फिसल गई। घ देखिए, बारिश बंद होने के बाद आया, क्या आया? भूकंप आया। सौरभ, पांचवा देखिए, सौरभ व मनस्विनी तरबूज की दुनिया में गिरते पड़ते कैसे हो गए? लाल लाल हो गए। ठीक है, अब आ जाइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए, वह तो एकदम डैश है, क्या है? तरीखी है, यानी समान। ठीक है, हाँ देखिए, सौरभ को अपने डैश बहुत अच्छे लगते हैं, कौन? नाना नानी। ठीक, तीसरा देखिएगा, यह तरबूज तो बड़ा डैश है, क्या है? मजेदार। जो हमने पाठ में पढ़ा उसके अनुसार हम इनका रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। चौथा देखिए बच्चों, चारों तरफ डैश रंग की दुनिया है, कैसी रंग की दुनिया है? बताइए। लाल, लाल रंग की दुनिया। ठीक, अब पांचवा देखिए, अंगा, तरबूज के अंदर की दुनिया डैश रही थी, क्या रही थी? डोल। ठीक है, आपकी रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। अब आ जाइए, सही वाक्य पर
सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। कहा देखिए, नानी हर रोज सौरभ के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती थी। सही। हाँ देखिए, सौरभ ने तरबूज पर चढ़ने की कोशिश की तो फिसल गया। गलत। तीसरा देखिएगा, तरबूज के अंदर पूरी एक दुनिया मौजूद थी। सही। हाँ देखिए, तरबूज की दुनिया के लोग तरबूज का खट्टा हरा पानी ही पीते होंगे। गलत। है ना। अब देखिए पांचवा, मनस्विनी सपना देख रही थी। गलत। ठीक है। तो आपका ये अभ्यास भी यहाँ पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ में बहुत मजा आया होगा और इसका सारा कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।